कभी सोचा है तुम जितना ज्यादा किसी के पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर क्यों भागता है? क्यों तुम्हारी वैल्यू तब नहीं समझी जाती जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर बार खुद ही बात शुरू करते हो? सच कड़वा है, लेकिन आज तुम्हें वो सच सुनना पड़ेगा। जिसे तुम बार बार मनाते हो वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेता। और जिस दिन तुमने खुद को रोक लिया, बात करना बंद कर दिया, पीछा करना छोड़ दिया, उसी दिन से खेल बदलना शुरू हो जाता है। रूल नंबर 1, अवेलेबिलिटी। कम करो। तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। याद रखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। इसीलिए खुद को थोड़ा रेयर बनाओ। हर बार ऑनलाइन दिखना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं। जब तुम कम अवेलेबल हो जाओगे तब सामने वाला खुद सोचेगा, आज ये इतना शांत क्यों है। रूल नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो तुम? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो। बार बार मैसेज करना, इग्नोर होने के बाद भी रिप्लाई देना, ये सब क्या दिखाता है? कि तुम खुद को सस्ता बना रहे हो। जिस दिन तुमने खुद की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी उस दिन से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। रूल नंबर 3, साइलेंस की पावर। समझो, कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तब सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, पहले तो ये इतना बोलता था, अब क्या हुआ? और यही बेचैनी उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचती है। रूल नंबर 4, फोकस खुद पर करो। तुम अपनी जिंदगी छोड़कर किसी और के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपना टाइम इन्वेस्ट करो खुद में, अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स, अपनी ग्रोथ में। जब तुम खुद को इम्प्रूव करोगे तब लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन कभी चेस करने से नहीं, सेल्फ ग्रोथ से आता है। रूल नंबर 5, इमोशन कंट्रोल करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम इमोशंस में बह जाते हो, जो दिखाता है कि तुम डिपेंड हो। और डिपेंडेंसी हमेशा रिस्पेक्ट खत्म कर देती है। स्ट्रांग बनो, इमोशन दिखाओ, लेकिन कंट्रोल में। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तब कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 6, लेट देम गो। सबसे पावरफुल रूल, जाने दो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो उसे रोकना बंद करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिस दिन तुमने ये 6 तरीके अपनाए उस दिन से ना तुम्हें किसी को मनाना पड़ेगा, ना किसी के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि लोग खुद तुम्हारी तरफ लौटेंगे, रिस्पेक्ट के साथ, वैल्यू के साथ और रियल फीलिंग्स के साथ। इसलिए आज से ना बात करो, ना पीछा करो। बस खुद को इतना पावरफुल बना लो कि सामने वाला खुद तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाए। तुम सोचते हो, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन सच क्या है? जो सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी पर टिका है वो रिश्ता पहले से ही कमजोर है। और जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें ढूंढ लेगा। रियलिटी चेक, सच जो कोई नहीं बताता। तुम्हें लगता है ज्यादा प्यार दिखाने से सामने वाला तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन असल में होता क्या है? तुम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो सामने वाला उतना ही केयरलेस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये तो कहीं जाने वाला नहीं। और यहीं तुम हार जाते हो। गेम चेंज करने का असली तरीका, अब सुनो। असली गेम, जब तुम सडनली चेंज हो जाते हो, ना मैसेज, ना कॉल, ना अटेंशन, तब सामने वाले के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये मुझे भूल गया? और यही सवाल उसे तुम्हारे पास वापस लाता है। माइंड साइकोलॉजी, सबसे बड़ा सीक्रेट। इंसान की नेचर क्या है? जो चीज उसके पास होती है वो उसकी वैल्यू नहीं करता, लेकिन जो चीज दूर चली जाती है उसके पीछे भागता है। इसलिए खुद को दूर करना सीखो। डिस्टेंस अट्रैक्शन बढ़ाता है। सेल्फ अपग्रेड मोड ऑन करो। अब तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? खुद को इतना अपग्रेड करो
कि सामने वाला तुम्हें देखकर बोले, ये वही इंसान है। जिम जाओ, स्किल्स सीखो, पैसा कमाओ, पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। जब तुम ग्रो करोगे तब तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हें चेस करेंगे। साइलेंस का रिवेंज तुम बदला लेना चाहते हो तो गुस्से से नहीं, चुप रह कर लो। जब तुम कुछ नहीं कहते लेकिन खुद को इंप्रूव करते हो, वही सबसे बड़ा जवाब होता है, और वही सबसे पेनफुल भी। इमोशनल डिटैचमेंट, गेम ओवर मूव। सबसे पावरफुल स्टेप क्या है? दिल से अटैच होना बंद करो, क्योंकि अटैचमेंट तुम्हें वीक बनाता है और डिटैचमेंट तुम्हें पावरफुल बनाता है। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तभी सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू होगा। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन सोचो, पहले तुम क्या थे? हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त रेडी, हर वक्त पीछे। और अब तुम क्या बनोगे? रेयर, वैल्यूएबल, अनस्टॉपेबल, अल्टीमेट लाइन, क्लाइमैक्स। जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उस दिन दुनिया तुम्हें चुनना शुरू कर देगी। जिस दिन तुमने पीछा करना छोड़ दिया उस दिन लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। जिस दिन तुमने खामोशी अपना ली उस दिन तुम्हारी वैल्यू बोलने लगेगी। म्यूजिक पीक। इसलिए याद रखो, ना बात करो ना पीछा करो, बस खुद को इतना पावरफुल बना लो कि सामने वाला खुद तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए।